को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को आज हम जान लेते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट टर्म है आपका एक कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, आपको पता ही है कंडक्टर्स क्या होता है, आपने छोटे क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। क्या होता है जिसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपका सब्सटेंस विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को जो अलाउड कर देगा लार्ज अमाउंट में थ्रू देन व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड करोगे तो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करने लग जाएगा, मूवमेंट होने लग जाएगा उसमें, ठीक है। यानी कह सकते हैं आप लोग कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है रैंडमली इधर उधर मूव नहीं, वो क्या अभी रैंडमली मूव करते। सपोज मेरे पास अगर मेटल ना, ये मेटल है तो ये क्या होंगे, इसमें अगर चार्ज है तो ये चार्ज क्या होंगे, ये रैंडम मूव करेंगे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ या कभी यहाँ। तो इसकी वजह से क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है, इसलिए क्या करता है ये करंट का इसमें फ्लो नहीं होता, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे पास मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो पाने की वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। जैसे इसको हम क्या करते हैं किसी एक्सटर्नल फील्ड में, जैसे इसको एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग रख देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है चार्ज सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्शनल हो जाते हैं। अगर ये चार्ज डायरेक्शनल हो जाएंगे तो उसका क्या होगा, करंट ईजिली मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स बोल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिल्वर की वायर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ग्रेफाइट है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और ये आपका एसिड्स, एल्कलाइड्स etc, ठीक है। आपको पता है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, इनको कंडक्टर्स बोला जाते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। वैसे सिमिलरली इंसुलेटर की बात करते हैं। अच्छा कंडक्टर का आप थोड़ा आपको अगर मैं बता दूं तो कंडक्टर का आपको पता होगा ना कि जो एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप होता है ना, आपको ये पता होगा कि क्या होता है। इसको बोलते हैं तुम्हारे पास, इसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं, इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड बोलते हैं, वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसको फॉरबिडन गैप बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो जिसमें कंडक्शन जो बैंड होता है और जो बैलेंस बैंड होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, ठीक है। यानी इनके बीच में कंडक्टर किसे बोलते हैं, कंडक्टर उन्हें बोलते हैं जिनका कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं और थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेटल होते हैं, कंडक्टर बोलते हैं इनको, ठीक है, इन्हें कंडक्टर बोलते हैं। जबकि इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, किसका जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड जो होता है उनके बीच में फॉरवर्डिंग गैप काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसलिए क्या होता है ये जल्दी कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी को। आई बात समझ में। बाकी इसके अलावा ये क्या बोल रहे देखते हैं, इंसुलेटर कैन दीज आर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। मतलब आप किसी इंसुलेटर को पकड़ोगे और उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखोगे तो उसके बीच में जो मूवमेंट होगा, चार्ज होगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मूवमेंट होगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका डायमंड हो गया, पता है आपको कार्बन का बना होता है ना ये, तो कार्बन नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर होता है, ठीक है, डायमंड। जबकि इसमें आपको पता है ना इसकी प्रॉपर्टी, इसकी थोड़ी बताएं, इसमें शाइनी नेचर होता है, सॉलिड नेचर होता है, ठीक है, सॉलिड शाइनी नेचर होने के बावजूद ही क्या है तुम्हारे पास, ये नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है और इंसुलेटर बोलते हैं इसको बेसिकली। ग्लास हो गया, वुड हो गया, मीका हो गया, वैक्स हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, इबोनाइट हो गया और ETC हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जितने भी हमारे पास जो मेटेरियल होते हैं जो करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं उसको इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इस रीज़न ये भी होता है कि इसमें क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहते हैं बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। वो जैसे मेरे पास सपोज अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे ग्लास की बात करता हूँ या लकड़ी की बात करता हूँ, लकड़ी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं बट इलेक्ट्रॉन इतने क्लोज होते हैं कि टाइटली बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं। आपने पता नहीं डायमंड में क्या होता है, डायमंड में क्या होता है जो ये जितने भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं टाइटली बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तभी वेल स्ट्रक्चर्ड होता है और ये स्ट्रॉन्ग भी होता है तभी, ठीक। तभी जो कार्बन की वजह से क्या होता है, कार्बन के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कि ये टूट नहीं पाता है, ठीक। और क्या होता है जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, ठीक है। ओके,
तो आपको पता है रबड़। और अच्छा फिर आगे कुछ ये और बोला है कि द रब्ड इंसुलेटर वेयर एबल टू रिटेन चार्ज प्लेस ऑन देम सो दे वेयर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब लेकिन हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक जैसे हम लोग आपने पढ़ा ना ग्लास, आगे हमने जब एग्जाम्पल है ग्लास को हम जब रब्ड करते हैं उनके सरफेस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इनके रबिंग करने पर इनके सरफेस पर क्या आता है, चार्ज आता है। ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस होने की प्रोसेस, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। तो इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का यूज़ मैं बेसिकली कैपेसिटर में करूँगा। ठीक है, वहाँ पर करेंगे हम लोग इसका यूज़। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि ये इंसुलेटर होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक, इनको मटेरियल भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी। ठीक है, इनका यूज़ हम कैपेसिटर में करने वाले हैं। ठीक, बाकी इन मेटलों को बोलते हैं, इन मेटल को जिनको रब्ड करने पर क्या होता है, देखो इमीडिएटली ड्रेन अवे द चार्ज सो दे वेयर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक जैसा इस टाइप का कोई बिहेवियर शो नहीं करते तो उनको नॉन इलेक्ट्रिक बोल देंगे मटेरियल को। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो आपका फ्री एंड बॉन्ड, ये चलिए ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम मेटल यानी जो हमारा कंडक्टर उनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो होता क्या है, देखिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कंडक्टर कैसा बिहेवियर शो करता है उसको देख रहे हैं हम लोग। स्टूडेंट ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स जो है कैपेसिटर में यूज़ होने वाले, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे मैं ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है, यानी इसके बीच में आपने क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बीच में देखो एक मेटल को आपने डाल दिया, मेटल के पीस को आपने डाल दिया, यानी एक कंडक्टर बोल दिया, मेटल के पीस को आपने इसमें डाल दिया। तो जैसे ही हमने इसको मेटल के पीस में डाला तो यहाँ देखो जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वहाँ की ओर कौन अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव वाले, सारे नेगेटिव इसके सरफेस पे आ गए। ठीक, और जहाँ पर नेगेटिव था वहाँ की ओर कौन से चार्ज प्रोड्यूस हो गए, पॉजिटिव वाले। मैंने कहा था ना कि इसके बीच मेटल में क्या होता है, मेटल में सारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इसलिए क्या होता है अभी ये कुछ शो नहीं करता है, करंट को कंडक्ट नहीं करता है। जैसे ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये सब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आपका एक लाइनअप हो जाता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, मतलब ये इस टाइप के देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो गए और ये ऐसे लाइनअप हो गए। ठीक है, यानी डायरेक्शनल हो जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की ओर, ऐसे डायरेक्शनल हो गए। और जैसे ही ये डायरेक्शनल हो जाते हैं ना तो इस मेटल के अंदर भी क्या हो जाता है, मेटल के अंदर भी एक इंड्यूस्ड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पर देखो ई इंड्यूस लिखा है। ठीक है, ई इंड्यूस यानी इसकी डायरेक्शन होगी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की ओर टर्मिनेट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी मतलब मेटल के अंदर। ठीक है, मेटल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी। ठीक है, और ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर इसके बाहर पे जो डायरेक्शन है उस फील्ड की वो क्या है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये वाला पॉजिटिव वाला और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद कैंसिल कर देते हैं, सॉरी दोनों को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। और क्यों होता है, वो होने का रीज़न ये है आपका कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था मेटल के अंदर और एक्सटर्नल जो फील्ड है वो तो बना हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से, और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की वजह से क्या होता है, उस मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला बिहेवियर क्या शो करता है ये कि देखिए नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इनर ऑफ द कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। पहली बात ये। दूसरी बात है, देखिए जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, यानी जस्ट आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, सपोज मैं बात करता है मेटल का पीस ले लो या इसकी बात एक है। देखिए यहाँ पर देखिए सपोज ये मेरे पास टाइप का कोई मेटल है। ठीक है, ये बोला है कि इसके सरफेस पर क्या हो रहा है,
इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। यहाँ पर नॉर्मल होगा, ये बाहर होगा। हमेशा मैंने कहा था ना पहले स्टार्टिंग में, हमने प्रॉपर्टी पढ़े तो 90 का एंगल बनाते हैं यहाँ पर, हमेशा 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। चाहे कैसी भी डायरेक्शन हो, यहाँ पर ये हमेशा सरफेस पर क्या होगा, 90 का एंगल बनाएगा। सपोज दैट मैं अगर मान के चलता हूँ कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ना हो के वो ऐसे इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मानता हूँ ना, सपोज मैं मान रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ना हो के ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को, इस चार्ज, तो क्या होगा कि ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, इसकी वजह से ये दोनों, ये आपस में जो चार्ज है एक दूसरे को पुशअप करने लगेगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ को होने की वजह से ये चार्ज इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, और होते होते चार्ज क्या करने के आपस में मूव करने लगेंगे ऐसे सरफेस में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को ना जाके सरफेस में ही घूमने लग जाएंगे ऐसे करके। ये घूमते 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 क्या कर जाएंगे, अगर करते करते घूमते घूमते क्या हो जाएगा, सरफेस पर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। आपको पता है ना, अगर चार्ज अगर मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही हम अगर इस मेटल पर हाथ लगेंगे तो करंट झटका लगने लग जाएगा हमको, ठीक है। इसीलिए यही रीज़न है कि करंट क्या होता है, किसी भी सरफेस में, मेटल के सरफेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता तो बस आपको करंट लग जाता है सीधे, ठीक है, क्योंकि चार्ज मूव करने लग जाता है ना। आपने पुराने ज़माने में इस टाइप का देखा होगा, जब ओल्ड डेज थे तो उसमें जो हमारा जो एंटीना होता था वो इस टाइप का शेप का होता था, ठीक है, इस टाइप का शेप का होता था। तो यहाँ पर क्या होते थे, चार्ज जो होते थे यहाँ पर इसको, ठीक है। तो चार्ज अगर आप ही सोचो, हम लोग जब क्या करते थे, इसको सेट करते थे तो हम क्या करते हैं, इसको घुमाते थे, इस एंटीना को पकड़ेंगे। अभी भी डिश टीवी है, जो डिश टीवी को हम ऐसे घुमाते हैं या कभी इधर को घुमाते हैं, ठीक है, कभी यहाँ घुमाते हैं, कभी यहाँ, इसमें टच करके करते हैं, इसमें कुछ करंट नहीं आता, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा बाहर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, तभी क्या हो रहा है, हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन आप ही सोचो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ना होके, नॉर्मल ना होके, इसके सरफेस के अलाउंग होते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है, इस चार्ज से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें हाथ लगाते हैं तो हमको एक जोर का शॉक लगता है इसके सरफेस पर, ठीक है। क्यों लगता है, क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, इसके सरफेस पर घूम रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये चीज़ नहीं हो पाता है। क्यों, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है कि हमको इसको छूने पर करंट लगता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल होने की वजह से हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है, आउट ऑफ द सरफेस, ठीक, याद रखना। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी बोला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द नेट चार्ज इन द इनर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस, ठीक है। आप ये क्या बोल रहे हैं कि नेट चार्ज इन द इनर ऑफ द कंडक्टर, नेट चार्ज, इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेट चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली जीरो होगा, ठीक है। और क्या होगा, जबकि क्या होगा, एट एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड एट इट्स सरफेस, ठीक है। जब क्या होगा, जो जितने भी चार्ज होंगे सरफेस पर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और अंदर चार्ज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन आप लोग याद रखिए स्टूडेंट, जो चार्ज होगा ना, हमने क्या पढ़ा था, चार्ज डायरेक्शन एक पॉजिटिव बाहर की ओर, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव यहाँ की ओर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन भी एक अंदर की ओर होगी और एक बाहर की ओर होगी। तो आप देख लो ना, एक चार्ज, ये वाला चार्ज इसके चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कैंसिल आउट करते रहे हैं, ठीक है। वैसे ये वाला चार्ज इसके चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से, ये चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से क्या होगा, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे होंगे, ठीक है, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर चार्ज होगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और सब अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे इसके सरफेस पे होंगे, ओके। तो आगे थोड़ा सा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए, हमारा एक रिलेशन पड़ा था, E इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, डी वी अपॉन डी एल भी बोलते हो, डी एक्स बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, ठीक है, डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली अगर देखते हैं, हम बात करते हैं इसके अंदर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, जीरो, ठीक है, बट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होगा तो ये हैज़ नो टेंजेंशियल कंपाउंड ऑन द सरफेस, सो ठीक है, E जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन डी टी, ये माइनस तो यहाँ चले गया होगा, तो डी बी इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से ये जाएगा तो जीरो होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन, अच्छा, डी बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहीं पर लिख देता हूँ, देखिए, डी वी
डी माइनस चेंज इन पोटेंशियल बोलते हैं ना इसको। पोटेंशियल कितना था, V2 माइनस V1 बोल देते हैं, ठीक है। ये सॉरी यहाँ V2 माइनस ऐसे लिखेंगे, V2 माइनस V1 बोलेंगे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट बोल दिया, कांस्टेंट सॉरी, ठीक है। V2 माइनस V2, देखो ये यहाँ जाएगा जीरो जाएगा, और dV अपॉन डी, जब ये डिफरेंशियल के फॉर्म में होता है ना, dV इक्वस टू जीरो, तो जो V देखेंगे तो V क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा। ये dV इक्वस टू जीरो जब भी ऐसा होगा आपका, देखिए dV इज इक्वल टू जब जीरो होगा तो V इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, हमेशा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, जबकि क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इन्फिनिटी से P पॉइंट तक जब हम क्या करते हैं, जब हम वर्क करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को जब हम P पॉइंट पर लेके आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, इस P पॉइंट पर, ठीक है। लाते इसके सरफेस पर लाते तब भी वहाँ पर कुछ ना कुछ स्टोर हो जाता है उसके सरफेस पर, जब से लेकिन स्टोर हो जाता है ना, हमें लगातार काम ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे हमको ये टेस्ट चार्ज था, Q0 था, इस Q0 को पहले इस पॉइंट पर लेके आता है, फिर वर्क होता है, फिर यहाँ पर लेंगे, फिर वर्क बढ़ेगा, धीरे धीरे हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन जब इसके अंदर लेके आते हैं, जब इस मेटल के अंदर लेके आएंगे, अंदर लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें वर्क क्या होगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, पोटेंशियल क्या है, जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो हमें वर्क भी क्या करना पड़ेगा, अब हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क भी जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या होता है कि किसी मेटल के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब अब हमें मेटल के अंदर काम करेंगे तो फिक्स अमाउंट में, मतलब जब हम अगर इसके अंदर काम करेंगे, मेटल के अंदर जब काम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जब क्या करना है, इस सरफेस के अंदर जब काम करेंगे तो जो काम होगा वो क्या होगा, तुम्हारे पास हर पॉइंट पर सेम मिलेगा, ठीक है। V कांस्टेंट हो जाएगा, V कांस्टेंट होगा तो अच्छा एक मिनट यहाँ देखते हैं, W इक्वस टू क्या आता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना, V कांस्टेंट, तो काम भी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक। काम भी आपका क्या होगा, आपको काम भी क्या करना पड़ेगा, हर जगह सेम ही करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो V2 माइनस V1 है, मतलब चेंज इन जो पोटेंशियल है इनसाइड द सरफेस, वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर जो काम होगा हर पॉइंट हर जगह क्या होगा, सेम ही करना पड़ेगा। तो ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, जब पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उस सरफेस को बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, इक्विव पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका कंडक्टर हैज़ द सेम वैल्यू, यहाँ पर लिखा है दस द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। आप इसको समझ जाना, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ये कुछ टर्म्स थे जो कैपेसिटर को पढ़ने से पहले समझना जरूरी था। तो आप इसको एक बार ध्यान से सुनिए और इसको प्रैक्टिस करिए, थ्योरी भी आप चाहो तो पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। ओके।